आइए आज हम 9th कक्षा के चैप्टर सेकंड बहुपद के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, जिसको हम पॉलिनोमियल भी कहते हैं। बीजीय व्यंजक के बारे में आपने कक्षा 8वीं में पढ़ा हुआ है, जिसमें हम उनके जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग इत्यादि के बारे में सीख चुके हैं, जिसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। और हमने इनके फैक्टर करने, इनके गुणनखंड करना भी सीखा है। तो इससे पहले कि हम बहुपद को जानें, हम थोड़े और शब्दावली पर विचार करते हैं, जो कि हमारे बड़े महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बड़ी उपयोगी है। पहले है चर। चर जिनको हम अक्षर के रूप में प्रकट करते हैं, ये कोई भी मान, वास्तविक मान धारण कर सकते हैं। जैसे इनको हम मोस्टली एक्स, वाई, जेड के रूप में नोटेशन देते हैं। और एग्ज़ाम्पल के लिए बीजीय व्यंजक के एग्ज़ाम्पल लिए हैं 2x, 3x, -1/2x। बीजीय व्यंजक ऐसे व्यंजक के एग्ज़ाम्पल लिए हैं हमने जिसमें एक अचर है और एक चर है। चर वो है जिसका मान चलायमान है। ऐसी स्थिति में हम अचर को, पहले हमने चर के बारे में पढ़ा, अब हम अचर के बारे में पढ़ते हैं। हम ए, बी, सी इत्यादि से प्रकट करते हैं, और किसी स्टैंडर्ड नोटेशन में हम इसको बीजीय व्यंजक को ax के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर जो a है वो चर को निरूपित करता है, और जो x है, a जो है वो अचर को निरूपित करता है, जो x है वो एक वेरिएबल को प्रकट करता है। आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। विशेष परिस्थितियों में जो अचर हैं x, y, z हैं, इनके मान समान होते हैं, स्थिर रहते हैं, जबकि चर के मानों में परिवर्तन होता रहता है। अब हम बीजीय व्यंजक की बात करते हैं। यहाँ पर कुछ बीजीय व्यंजक लिखे हैं 2x, x² + 2x, x³ - x² + 4x + 5। सभी बीजीय व्यंजकों में चर के घातांक पूर्ण संख्या दे रखे हैं। हमने यहाँ पर जितने भी एग्ज़ाम्पल लिए हैं, यहाँ पर जो चर हैं, x चर है, उसकी जो पावर हैं वो सारी पूर्ण संख्याएं ली गई हैं। इस रूप वाले हम चरों को एक चर वाले बीजीय व्यंजक कहा जाता है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्योंकि इसमें चर x ही लिया गया है, इसलिए ये तीनों एक चर वाले बीजीय व्यंजकों का उदाहरण है। अब व्यंजक में हमारे पास x² + 2x + 7 और x² और 2x और 7 इसके बहुपद के पद हैं, टर्म्स हैं। दोबारा देखिए कि हमने एक व्यंजक लिया जिसमें 3 पद हैं, एक है x², दूसरा है 2x और तीसरा है 7। इनको हम बहुपद के पद कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है, जिसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल के लिए हमने ये बहुपद लिया x³ + 4x² + 7x - 2। अब इसमें 4 पद हैं। पहला पद है x³ - x³। पहला पद जो है हमारे पास है वो है -x³। इसमें जो x³ का गुणांक है वो है -3। दूसरा पद है 4x² और x² का जो गुणांक है वो है 4। तीसरा पद है हमारे पास 7x। इसमें जो 7x का गुणांक है वो है 7 है यहाँ पर। और जो 2 है -2, इसमें इसको हम x0 का गुणांक -2 कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चर नहीं है। यहाँ पर चर x³ है, यहाँ 2 है, यहाँ x³ है। यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं कि x0 है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी अचर की घात, चर की घात जो है वो अगर 0 हो तो वो उसका जो मान है वो 1 आता है। तो वही प्रयोग करके हमने ये कहा कि यहाँ पर x0 का जो गुणांक है वो कितना है, -2 है। एक बात विशेष ध्यान देने के योग्य है कि एग्ज़ाम्पल के लिए 2 है, अगर खाली 2 भी दे रखा है तो वह भी एक बहुपद होगा। ऐसे बहुपद को हम अचर बहुपद कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। इसमें 2, -5, 7 कोई भी एक सिंगल टर्म
जो कि एक अचर के रूप में है, उसको हम अचर बहुपद कहेंगे। इसमें और कोई भी चर नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी हम इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है इसका कि अचर बहुपद ज़ीरो को शून्य बहुपद कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं इसको। इसके बारे में हम हायर क्लास में बड़ी स्टडी करते हैं, बार बार इसका प्रयोग होता है, व्हाट इज़ द जीरो पॉलिनोमियल। तो आप समझ लें कि अचर जीरो जहाँ पर शून्य है, शून्य वाले जो अगर अकेला शून्य दे रखा है तो उसको हम शून्य बहुपद कहते हैं। आइए हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे x + 1/x √x, ये दो हमने बीजीय व्यंजक लिए हैं। यहाँ पर 1/x को हम लिख सकते हैं x पावर -1 और √x को हम लिख सकते हैं x पावर 1/2। यहाँ पर इस एग्ज़ाम्पल में इस बीजीय व्यंजक में एक घातांक -1 आई है और इस बीजीय व्यंजक में 1/2 आई है। ये दोनों ही पूर्ण संख्याएं नहीं हैं, इसलिए ये दोनों जो बीजीय व्यंजक दे रखे हैं ये बहुपद नहीं हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसके बारे में क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है भी कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद है और कौन सा नहीं। तो याद रखना है, जिसके घातांक में कोई भी ऐसी संख्या आ जाए जो पूर्ण नहीं है वो बहुपद का एग्जाम्पल नहीं हो सकता, दैट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। हमने अब तक सभी एग्जाम्पल जो लिए हैं वो एक चर वाले बहुपद के लिए हैं। मोस्टली x चर वाले हमने बहुपद का एग्जाम्पल लिया है। आप उसकी जगह y भी ले सकते हैं और z भी ले सकते हैं। हमारे जो पाठ्यक्रम में है वो एक चर वाले पॉलिनोमियल्स या एक चर वाले जो बहुपद हैं उनके बारे में ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन बहुपद को हम px, स्मॉल qx या स्मॉल rx लिख सकते हैं। ये इस ओर इशारा करता है कि ये बहुपद x चर वाले हैं। बहुपद में परिमित रूप से कितने भी पद हो सकते हैं। एक बहुपद में कोई पूछे भी कितने पद हैं तो हम कह सकते हैं परिमित रूप से अनेक पद हो सकते हैं। मुख्यतः हम बहुपद को 3 भागों में बांटते हैं। जिस बहुपद में केवल एक पदी दे रखा हो उनको हम एक पदी या मोनोनोमियल कहते हैं। जिस बहुपद के 2 पद दिए हों, जैसे ये 3 एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं, इन तीनों एग्जाम्पल में 2-2 पद दिए गए हैं, इनको हम द्विपदी या बाइनोमियल कहते हैं। यदि किसी बहुपद में 3 पद दिए जाएं तो उसको हम त्रिपदी या ट्राइनोमियल कह देते हैं। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बहुपद की घात क्या होती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में। तो हम जानते हैं कि एक बहुपद में कितने पद होते हैं, कितने भी पद हो सकते हैं। तो अधिकतम घात वाले बहुपद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। इसके लिए हम ये एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने पहला एक ये त्रिपद का एग्जांपल लिया था ट्राइनोमियल का। इसमें मान लीजिए कि ये 3 पद हैं हमारे पास। यहाँ पर जो हमारे चर दे रखा है उसकी घात 2 है। इसमें x जो 1 है, x की घात, यहाँ पर x की घात 0 है। तो 3 पद में जो सबसे बड़ी घात है वो है 2। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे बहुपद की जो घात है वो 2 है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 आएगी। इसमें एक और ज़रूरी बात भी है कि एक शून्येतर अचर बहुपद की घात 0 होती है। जो हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, अचर बहुपद है, जो कोई भी अंक हो सकता है 8, 4, -3, इनकी जो घात होती है वो 0 होगी। कोई पूछे आपसे भी अचर बहुपद की, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है, तो आप कह सकते हैं कि इसकी डिग्री 0 है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है जो हम कई बार गलत कर जाते हैं कि यदि हमें कोई शून्य बहुपद दिया हुआ है, खाली शून्य दिया हुआ है, तो शून्य बहुपद की घात को परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसकी घात जो है इसके बारे में हम अपने विचार नहीं दे सकते, ये अपरिभाषित है। यदि कोई कांस्टेंट है पॉलिनोमियल, उसकी घात 0, यदि 0 पॉलिनोमियल है तो उसकी जो घात है वो अपरिभाषित है। पहले हमने पदों के आधार पर बहुपद का निरूपण किया, अब हम इसकी घात के आधार पर इनका वर्गीकरण करते हैं। देखिए ये हमारे पास 2-3 एग्जाम्पल हैं। इसमें जो चर दे रखे हैं, यहाँ इसकी भी घात 1 है, इसकी y की भी घात 1 है और इस बहुपद की भी घात 1 है। जिन बहुपद की घात 1 होती है उन्हें हम रैखिक बहुपद कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और जिस
बहुपद में जो घात है मैक्सिमम, जो सबसे बड़ी घात है, उस पद की घात अगर 2 दे रखी हो तो उसको हम द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और यदि बहुपद की घात हमें 3 दे रखी हो, किसी बहुपद की घात 3 दे रखी है, तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिपदी बहुपद कहते हैं। धन्यवाद।